Hello everyone, I am here to discuss today's topic Hudson's rule, that is polarization, change of ionic character to covalent character. That is, no bond is 100% ionic or 100% covalent. There is some percentage of ionic character in covalent bond and कोवलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड. तो यहाँ पे हम फाजस रूल देखेंगे, कोवलेंट कैरेक्टर डिस्कस करेंगे आयोनिक बॉन्ड में, दैट इज नोन एज पोलराइजेशन. तो मेरा नाम मानस है, मेरा चैनल को आप सबको स्वागत है. वीडियो एंड तक देखिए. मैं ट्रिक और टिप्स शेयर करता हूँ मेरे चैनल पे केमिस्ट्री रिलेटेड, दैट इज जेई और नीट के लिए एंड ऑल्सो फॉर सी एस नेट के लिए. तो स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक फाजस रूल. देखो, when two oppositely charged ions of unequal size approach each other, the ion smaller in size attracts outermost electrons of the other ion and repel its nuclear charge. ठीक है. तो कोई ऑपोजिटली चार्ज आयन्स अगर आपस में क्लोज में आ जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, तो स्मॉलर साइज जो काटायन होता है वो क्या करेगा, एक लार्जर साइज आयन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा एंड रिपेल किसको करेगा, न्यूक्लियस को रिपेल करेगा. आपको पता होगा सेंटर में न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिव प्रोटॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. तो ये छोटा साइज काटायन है, बड़ा साइज आयन है, तो आयन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, आपका काटायन की तरफ अट्रैक्टेड हो जाएगा, एलिमिनेटेड हो जाएगा और न्यूक्लियस को क्या करेगा, रिपेल करेगा. ठीक है. और इसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं. तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन आयन नो लॉन्गर रिमेन सिमेट्रिकल बट इट्स elongated towards the cation. The ability of a cation to polarize the nearby anion is called its polarizing power. जो काटायन है, स्मॉलर साइज काटायन, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करता है, आयन का स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्टेड करता है, डिफॉर्म करता है. तो काटायन का ये जो पावर होता है, ये टेंडेंसी जो होता है कि आयन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करना, उसको हम बोलेंगे पोलराइजिंग पावर. एंड द टेंडेंसी ऑफ एन आयन टू गेट डिस्टॉर्टेड और डिफॉर्म बाय द काटायन इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी. दो इंपॉर्टेंट टर्म है. एक तो पोलराइजिंग पावर काटायन को होता है, काटायन जितना छोटा होगा तो इजीली इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा, तो वहाँ पे अनायन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, और अनायन को ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोलेंगे पोलराइजेबिलिटी. काटायन का ये जो पावर है बोलेंगे पोलराइजिंग पावर एंड द प्रोसेस इज पोलराइजेशन. होप यू अंडरस्टैंड वेल. तो यहाँ पे मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया हूँ. देखो यहाँ पे पहले लिखा है नो पोलराइजेशन. नो पोलराइजेशन मीन्स काटायन का साइज छोटा है, अभी आयन का साइज बड़ा है. यहाँ पे काटायन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट नहीं किया है, बट पोलराइज आयन में क्या हो रहा है, नहीं जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था आयन का वो क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे काटायन की तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है, और जो न्यूक्लियस है आयन का वो रिपेल हो रहा है. ठीक है. तो इस जो प्रोसेस है इसको हम बोलेंगे पोलराइजेशन, और ये जो आयन है ये पोलराइज्ड आयन है. तो कोवलेंट कैरेक्टर किसका ऊपर डिपेंड करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो मैं तो कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, बट कोवलेंट कैरेक्टर साइज ऑफ आयन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, साइज ऑफ काटायन के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. इसका मतलब स्मॉलर द साइज ऑफ काटायन, लार्जर द साइज ऑफ आयन, ग्रेटर द कोवलेंट कैरेक्टर. नोट और द पॉइंट क्या है, अगर पोलराइजेशन इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा. सॉल्युबिलिटी मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द आयनिक कैरेक्टर एंड लैटिस एनर्जी. और ये जो फैक्टर, दो फैक्टर है, लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा. तो ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़े हैं अभी, तो इसका एप्लीकेशन क्या होगा, चलो क्वेश्चन आंसर करके मैं आपको समझाऊंगा. कंपेयर कोवलेंट कैरेक्टर. देखो NaF, NaCl, NaBr, NaI. आपको पता है Na जो है सोडियम आटम होता है, ग्रुप 1 को बिलोंग करता है. सोडियम का चार्ज +1 होगा, फ्लोरीन का -1, सोडियम का +1, क्लोरीन -1, यह ब्रोमीन -1, आई -1. तो काटायन तो फिक्स है. तो साइज हम देखेंगे आनायन का साइज जो अनायन होता है ग्रुप में क्या होता है, इंक्रीज होता है. तो क्लोराइड का साइज सबसे कम होगा, देन क्लोराइड आ जाएगा, देन आ जाएगा ब्रोमाइड, देन आ जाएगा आयोडाइड. आयोडाइड का साइज सबसे बड़ा होगा. मैं आपको यहाँ पे पॉइंट में लिखा है साइज ऑफ आयन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवलेंट कैरेक्टर. तो आयोडाइड का साइज सबसे बड़ा है, तो इसलिए NaI का कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा रहेगा, और NaF का कोवलेंट कैरेक्टर सबसे कम होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, CF2, CaCl2, CaBr2, CI2. सेम प्रोसेस है. काटायन तो +2 चार्ज होगा, यहाँ पे Ca+2, फ्लोरीन का माइनस, सारे में क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, आयोडीन माइनस, और ये कैल्शियम हो जाएगा +2. काटायन फिक्स है, तो आयन का साइज ऐसे ऊपर लिखा है, फ्लोरीन टू आयोडीन साइज इंक्रीजेस, तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होगा, तो इसीलिए CaI2 कैल्शियम आयोडाइड हैज ग्रेटर कोवलेंट कैरेक्टर देन कैल्शियम ब्रोमाइड.
और सबसे लिस्ट हो जाएगा कैल्शियम फ्लोराइड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, BaCl2, SrCl2, CaCl2, MgCl2, BeCl2। यहाँ पे देखो आनायन तो फिक्स है बट कैटायन का साइज इधर उधर हुआ है। बेरियम +2 हो गया, स्ट्रोंशियम +2, कैल्शियम +2, Mg+2, Be+2। ये सब कौन सा ग्रुप को बिलोंग करते हैं? ग्रुप 2 को। तो ग्रुप 2 फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? बेरिलियम है। बेरिलियम का साइज सबसे छोटा होता है। देन कौन सा होता है? मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम का नीचे रहता है कैल्शियम, कैल्शियम के नीचे स्ट्रोंशियम, और स्ट्रोंशियम के नीचे रहता है बेरियम। तो कौन सा ग्रुप को बिलोंग करेगा? ग्रुप 2 को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ग्रुप 2 को बिलोंग करता है। तो आपको पता है मैं यहाँ पे लिखा हूँ स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, लार्जर द साइज ऑफ अनायन, ग्रेटर द कोवैलेंट कैरेक्टर। इसलिए साइज यहाँ पे क्या हो रहा है? कैटायन का डिक्रीज हो रहा है। दैट इज बेरिलियम का साइज सबसे छोटा है तो इसलिए सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर शो करेगा। देन MgCl2, देन CaCl2, देन SrCl2, देन BaCl2। नेक्स्ट NaCl, MgCl2 एंड AlCl3। देखो क्लोरीन तो फिक्स है बट सोडियम का चार्ज +1, मैग्नीशियम का चार्ज +2, एल्यूमिनियम का चार्ज +3। आपका ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस हो रहा है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस होता है तो जिसका ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है इसका साइज छोटा होता है। तो एल्यूमिनियम इज lesser in size than magnesium, which is lesser in size than sodium। तो स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, ग्रेटर द कोवैलेंट कैरेक्टर। तो AlCl3 का सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। देन मैग्नीशियम क्लोराइड का होगा, देन होगा NaCl का कोवैलेंट कैरेक्टर। देन 5 नंबर क्वेश्चन, LiCl, BeCl2, BCl3, CCl4। देखो क्लोरीन को तो साइज सबका फिक्स है। क्लोरीन एक ही आनायन है, -1 चार्ज, तो Li का चार्ज होगा +1। यहाँ पे हो जाएगा BaCl2 का चार्ज होगा +2, इधर हो जाएगा BCl3 का चार्ज +3, CCl4 का चार्ज +4। तो साइज यहाँ पे कार्बन से जो +4 ऑक्सीडेशन नंबर है, चार्ज है, तो इसका साइज सबसे छोटा है। तो इसीलिए स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, ग्रेटर द कोवैलेंट कैरेक्टर। तो यहाँ पे हो जाएगा CCl4 का सबसे हाईएस्ट कोवैलेंट कैरेक्टर, देन BCl3 होगा, देन BCl2 होगा, देन होगा LiCl। ठीक है, HF, H2O, NH3, CH4। ठीक है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन तो फिक्स है बट कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये सब डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, तो ओबियसली कार्बन जो लेफ्ट राइट अगर होता है, लेफ्ट राइट साइज यहाँ पे आपका डिक्रीज हो जाता है और टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो HF, H2O, NH3, CH4 में तो ये कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। CH4 का सबसे ज़्यादा होगा, देन NH3, देन वाटर, देन होगा HF, HCl, HBr, HI। यहाँ पे साइज तो अगर आयोडीन का साइज सबसे ज़्यादा है, I-, H तो फिक्स है, Br-, Cl-, F-, तो ये लेस देन होगा, सबसे ज़्यादा होगा HI, क्योंकि लार्जर अनायन, मोर कोवैलेंट कैरेक्टर। ठीक है, ऊपर होगा स्मॉलर द कैटायन, मोर कोवैलेंट कैरेक्टर। नेक्स्ट GCl2, GCl4। यहाँ पे अब ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे 8 नंबर में। देखो GCl2 में जर्मानियम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2, GCl4 में ऑक्सीडेशन नंबर होगा +4, SnCl2 में होगा +2, SnCl4 में होगा +4, PbCl2 में +2, PbCl4 में +4। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव चार्ज होगा साइज छोटा होगा। आपको पता होगा ग्रेटर द चार्ज, ओके, पॉजिटिव चार्ज लेसर द साइज। तो GCl4 का ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा, SnCl4 का ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा, और PbCl4 का ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। देन 9 नंबर NaCl, CuCl। यहाँ पे आएगा सीडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। देखो कॉपर का ऑक्सीजन नंबर यहाँ पे क्या होगा? +1, क्योंकि क्लोरीन -1 होता है, क्लोरीन इधर -1, सोडियम +1। तो सोडियम का कॉन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा ना? 2, 8, 10 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, 11 एटॉमिक नंबर होता है। कॉपर का हो जाएगा 2, 8, 10। तो ये जो होता है कॉन्फिग्रेशन, कौन सा कॉन्फिग्रेशन है? सीडो इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन। ठीक है, सीडो इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन इज मोर स्टेबल। तो कॉपर का यहाँ पे सीडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन हो रहा है, तो इसीलिए Cu+ का जो कोवैलेंट कैरेक्टर होगा Na+ से ज़्यादा हो जाएगा। ए कैटायन विथ 18 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैज मोर पोलराइजिंग पावर देन ए कैटायन विथ 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें 18 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो रहा है कॉपर में, तो ये इसका जो मोस्ट पावर होता है पोलराइजिंग पावर वो Na+ से ज़्यादा हो जाता है। सिमिलर एग्जाम्पल हियर NaI एंड AgI। ठीक है, तो NaI में I-1 हो गया, Na+1 हो गया,
AgI में I माइनस हो गया और Ag क्या हो गया, प्लस हो गया। तो सिल्वर भी आपका एक ट्रांजिशन मेटल है, उसका भी D10 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 10 हो जाएगा और इधर 8 होगा, 2 होगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर ज़्यादा है सोडियम का 2 8। सेम एक्सप्लेनेशन इसके लिए भी है। तो AgI का कोवलेंट कैरेक्टर Na से ज़्यादा हो जाएगा ड्यू टू सीडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। 11 नंबर जिंक ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड, सेम एक्सप्लेनेशन इसका होगा। जिंक ऑक्साइड में जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2, ऑक्साइड का -2। और यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का कितना होगा +2 और ऑक्साइड का -2, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड में जेरेनो का सीडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन होता है, इसका हो जाएगा 2 8 10, मैग्नीशियम का ओनली 2 8, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। तो इसीलिए जिंक ऑक्साइड हैज़ ग्रेटर कोवलेंट कैरेक्टर ध्यान मैग्नीशियम ऑक्साइड। और 12 नंबर आपके लिए होमवर्क है, कमेंट करके जरूर बताना। मैं कॉन्सेप्ट बताया और ट्रिक भी बताया कैसे कोवलेंट कैरेक्टर फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा सॉल्युबिलिटी, लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू, नमस्कार।